प्रकृति इतनी भयावह हो सकती है, सच में मेरे उस छोटी सी उम्र में, छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी परिकल्पना करना मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ करने का ज़िंदगी में अवसर दिया। एज ए माउंटेनियर मुझे लगता है कि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही एडवेंचर है। यानी कि आप अगले 2 सेकेंड, 5 सेकेंड या फिर अगले 5 घंटे में किस डिफ़िकल्टी को फेस करने वाले हैं ये आपको नहीं मालूम है। क्या आने वाला है आपको नहीं मालूम है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसको फेस करते हुए या तो आप बहुत टेंशन में फेस करें या बहुत काम होकर फेस करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको फेस कैसे करना चाहते हैं। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ी और मैंने माउंटेनियरिंग के सारे कोर्सेज कर डाले। जैसे लोग अपने एकेडमिक करियर में पीएचडी करते हैं, मैं उसी तरीके से माउंटेनियरिंग कोर्स में बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, अल्पाइन ट्रेनिंग, मतलब एशिया की बेस्ट वन इंस्टीट्यूट से मैंने सारे कोर्सेज किए। कुछ कोर्सेज मैंने हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से किए और एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत कोर्स है अल्पाइन ट्रेनिंग। इसने मुझे रफ एंड टफ ज़िंदगी सिखाई। ज़िंदगी में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो उसको कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कितना काम रह के चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और शांति से सोचने का नज़रिया क्या हो सकता है, और कितनी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन होती है उसमें भी कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, मुझे अल्पाइन ट्रेनिंग ने सिखाया। और मैं धन्यवाद कहती हूँ इस मंच से कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ने मुझे इस चीज़ के लिए बिहार से चयन किया। इसके आगे मैं माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, उस पीक को समिट करने वाले बिहार से पहले कैंडिडेट हुई। उपलब्धियों की सिलसिला अब शुरू हुई। एक्चुअली में माउंटेनियरिंग फील्ड में मैं टारगेट कर रही हूँ 7 समिट। ये मेरा पहला पड़ाव था, पहली सीढ़ी थी। उस जगह से इस सपने को देख रही हूँ जहाँ से एक्चुअली में इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं उस जगह से सपने को देख रही हूँ जहाँ पे एक लड़की का जन्म लेना ही किसी परिवार के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। जनरली लोग पूछते हैं आपके घर क्या हुआ, उनकी फुल ऑन मतलब अपने अंदर जितनी भी जिज्ञासा होती है जानने की, उसमें 99.99% यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे यहाँ बेटा है। बेटी होने की उम्मीद उस इंटरेस्ट के साथ क्यों नहीं रखते हैं। मैं उसी जगह से बिलोंग करती हूँ, इनफैक्ट उसी सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे एक लड़की हो इसका मतलब है कि बेटी की दहेज दो। बेटियों को आगे बढ़ाने की मतलब बात ही नहीं करते। 10th-12th कर लिया इसके मतलब बस बेटी का एजुकेशन वहीं तक है, उसके आगे हम सोच नहीं पाते। उसके आगे हम यही सोचते हैं कि बेटी इतनी संस्कारी हो, हमारी इतनी घरेलू हो कि दूसरा घर परिवार बसाए। उसका घर ये नहीं है, उसका घर दूसरा है। कुछ अगर करना भी है ना आपको तो शादी के बाद करेंगे। हम ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इसी फील्ड में जब मैंने माउंटेनियरिंग फील्ड में ऐसा सोचा कि मैं विदाउट पोर्टर गाइड के माउंट एकोंकागुआ समिट करूंगी, माउंटेनियरिंग फील्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अभी तक किसी भी लड़की ने भारत से, बिहार की बात तो छोड़ दें, भारत से आज तक किसी लड़की ने सोचा तक नहीं था कि माउंट एकोंकागुआ जैसे डिफिकल्ट पीक को विदाउट पोर्टर एंड गाइड सबमिट किया जाए। मैं जब इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन पहुंची थी तो मेरे प्रेसिडेंट ने यही कहा था कि मिताली, माउंटेन वहीं रहेगा, इन केस कुछ होता है तो आप वापस आ जाना। मतलब डर का लेवल इतना हाई था कि मेरे किसी फ्रेंड ने, मेरे किसी गाइड ने, मेरे किसी प्रिंसिपल ने, किसी ने नहीं कहा कि मिताली आप चली जाओ अकेले, बिकॉज उनके अंदर इतनी ज़्यादा डर भर चुकी थी अपने अंदर में कि पता नहीं लड़की कैसे करेगी। बट एक बात मैं आपको बताऊं तो जब मेरे हाथ में ट्राई कलर होता है ऑन द टॉप ऑफ साउथ अमेरिका हो या फिर अफ्रीका हो या फिर अब तक के जितने भी अचीवमेंट हैं, मैं अकेले उस ट्राई कलर को नहीं प्रेजेंट कर रही होती हूँ। उस ट्राई कलर को प्रेजेंट कर रही होती हैं वो सभी लड़कियाँ, वो सभी यूथ जो कि आज किसी न किसी कारणवश अपने परिवार में, पारिवारिक बंधन हो, सामाजिक हो या फिर आर्थिक हो, कहीं ना कहीं दबे पड़े हैं। वही
वही लड़कियों को मैं प्रेजेंट करती हूँ कि वो देखें कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी काम ऐसा बना नहीं जिसको आप कर नहीं सकते हैं। मेरा यह मानना है, पूरे पृथ्वी पे जाके घूम के देख लीजिए, आपके लिए अच्छी जजमेंट आपसे बेहतर कोई दे ही नहीं सकता है। तो डिसाइड करने की ज़रूरत आपको है कि आप खुद को किस लेवल पे देखना चाहते हैं। आप जो डिसाइड करते हैं एक्चुअली में आप वही बनते हैं। जैसे कि सर ने भी बताया कि हमारा रोटरी जो है कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में सोसाइटी के लिए कोरोना में वैक्सीन हो चाहे पोलियो हो, काफ़ी कुछ वर्कआउट किए, काफ़ी कुछ अच्छे रिजल्ट मिले। तो मैंने पहले भी बोला था कि आपकी अचीवमेंट ही आपको आगे बढ़ाती है। जैसे कि सर को पोलियो का एक्सपीरियंस हुआ कि हमारा कितना अच्छा वर्क हुआ, उसी बेसिस पे उन्होंने कोरोना को भी मात देने की हर संभव प्रयास की, कोरोना से बचाने की, लोगों को सेफ्टी के लिए काफ़ी हर संभव हर लेवल तक प्रयास किया। तो यही होता है ज़िंदगी में, अगर आप हर एक अचीवमेंट को बहुत प्यार और सम्मान के साथ और बहुत इज्जत के साथ, हर एक छोटी छोटी अचीवमेंट ही आपको कहीं ना कहीं बहुत दूर सफलता दिला सकती है।